हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 3 में है ना, मैं आपको बताने वाला हूं। और अगला वाला जो मेरा अपना वीडियो आएगा वो यूनिट 4 के लिए आएगा, सीक्वेंस के लिए आएगा। अब देखो, सीक्वेंस मैंने आपको पूरी करवा रखी है। पहली यूनिट दूसरी यूनिट के मैंने क्वेश्चन बता दिए, और फोरियर सीरीज में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं, एक दो एग्जाम्पल और करवाने हैं, वो करवा दूंगा। उसके बाद में वो आपको तैयार करनी है। फिर आपको भी कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगता है तो वो भी आप इस सवाल को कर सकते हो इसके अलावा। और ये जो मैं आज यूनिट 3 के बता रहा हूँ, इसमें जो आपको एग्जाम्पल पूरे करवा दिए मैंने, डेफिनेशन करवाई हुई है। अब बात आती है थ्योरम की। बात किसकी आती है? थ्योरम्स की। ये थ्योरम आपको नहीं करवाई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इनके यदि नोट्स चाहिए, यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट जो भी 4 तक 5 तक, आपको उनके लिए आपको नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा इस नंबर पे 8005519125। और ये जो यूनिट 1 और 2 3 ये जो भी है ना, जिनके भी मैंने वीडियो बनाए हैं, ये अपने ग्रुप में जहाँ पे भी आप ऐड हो वहाँ पे आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। और आपका आज वैसे भी आज लास्ट डे ये, कल एग्ज़ाम है ही आपका, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दो। अब देखो, बात आती है यूनिट 3 में। यूनिट 3 में देखो, आप कुछ बच्चों के कमेंट, कुछ बच्चों के ये भी डाउट रहता है कि सर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता देते हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो तो श्योर आते हैं, तो उनको तो आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे को यूनिट 1 में एक सवाल बता दो, कि वही सवाल आएगा कि एग्जाम में, उस हिसाब से देखो इंपॉर्टेंट नहीं बताए जाते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ हम गेस करते हैं, और इसके गेस ही करते हैं, इसके अलावा तो हम, और तो क्या, एग्जैक्ट पेपर तो कल पता ही चलेगा आपको। इसलिए है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने पड़ते हैं। अब जैसे यूनिट 3 की अपन बात करें, आज रीमान समाकलन की बात करें, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है? एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल कर 8 एग्जाम्पल आपको करने हैं, और मैंने आपको सारे एग्जाम्पल उसमें करवा रखे हैं वीडियो में। और एग्जाम्पल का जो टाइप है वो तो आपको पता ही है कि भाई एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप कर लोगे तो, एक एग्जाम्पल आप कर लोगे तो उससे सारे एग्जाम्पल आपके क्लियर हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे। और उसके बाद में एग्जाम्पल सारे क्लियर हो रहे हैं, तो आपको इन एग्जाम्पलों को करने में क्या दिक्कत है? 8 एग्जाम्पल करने से आपको एक एग्जाम्पल में फायदा होता है कि एक एग्जाम्पल श्योर ही आता है। मैंने लिखा है श्योर, श्योर आता है उनमें से एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो उनको आपको अच्छे से करना है एग्जाम्पल्स को। और मैं ये बता देता हूँ कि भाई कुछ बच्चों की ये बात है कि सर थ्योरम्स बहुत ज़्यादा है इन यूनिट्स में, मतलब 1 2 3 4 में सब में ही थ्योरम्स है ज़्यादा। मानता हूँ मैं थ्योरम्स ज़्यादा है, लेकिन आप थ्योरम की बजाय यदि आप इन एग्जाम्पलों को, किसी भी यूनिट में हो, ज़्यादा थ्योरम मिल सकती है लेकिन एग्जाम्पल भी उतना ही है। आप एग्जाम्पल को करके अच्छे से है ना, तब भी पास हो सकते हो। चलो मान लो थोड़ा याद रहती नहीं रहती है, लेकिन एग्जाम्पल्स तो आप ऐसे वाले हैं जो मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, उनको आपको अच्छे से करना चाहिए। एग्जाम्पल तो आपको हर यूनिट के करने चाहिए, सारे एग्जाम्पल्स कर लेने चाहिए, और सारे एग्जाम्पल कर लोगे तो पास आराम से हो जाओगे। तो मैं यही संदेश दूंगा आपको कि एग्जाम्पल तो आप कम से कम है ना हर यूनिट के करके जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आता है, देखो इनमें से एक एग्जाम्पल श्योर मिल जाएगा आपको। फिर इनकी डेफिनेशन आती है, लेक्चर 1 2 3 मेरे बनाए हुए हैं रीमान समाकलन के, उसमें आपको डेफिनेशन लिखाई हुई है। रीमान समाकलन की डेफिनेशन आई हुई है, रीमान समाकलन की डेफिनेशन आई हुई है, रीमान समाकलन की डेफिनेशन, ऊपरी रीमान समाकलन, इन सब की डेफिनेशन आपको पूछी हुई है। तो उनमें से आपको दो तीन डेफिनेशन मिल जाएगी। पूर्वक की डेफिनेशन भी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है पूर्वक की, ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। तो ये डेफिनेशन सारी करवाई हुई है आपको लगभग, है ना। इसके अलावा बस ये पूर्वक की बस्ती है ना। तो ये सारी डेफिनेशन है, उनमें से एक डेफिनेशन आपको मिल जाती है, तो आपका फायदा ही हो रहा है ना भाई। कुछ चीज़ें तो भाई ऐसी वाली बता रहा हूँ जो परमानेंट आएगी आपकी, ऐसे नहीं कि भी आएगी नहीं वो। जैसे एग्जाम्पल आपको एक मिल जाएगा श्योर, और वैसे ही आपको डेफिनेशन एक श्योर दो तीन डेफिनेशन आपको मिल जाएगी श्योर। अब बात करते हैं अपन परमे की, और परमे के लिए जो मैटर अवेलेबल है, पहली बात तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आप यदि खुद से पढ़ना चाहते हो तो मैटर में भेज देता हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मेरे को। मैं इन थ्योरमों के लिए आपको मैटर बता दूंगा, ठीक है, मैटर दे दूंगा। फिर भी यदि मान लो किसी का डाउट है कि नहीं हमें सर ये थ्योरम समझ में नहीं आ रही है, तो इन थ्योरमों को मैं आपको यूट्यूब पे करवाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। और एक एक लेक्चर में एक एक थ्योरम डाल देंगे अपन, तो 5 7 लेक्चर बनेंगे, और वो 20 15 15 20 20 मिनट के बनेंगे अपने। 15 मिनट का मैक्सिमम मानो। क्यों? मैं पहले थ्योरम लिखूंगा, क्योंकि ये थ्योरम अपन लेक्चर में करवाते हैं। जैसे मान लो मैं साथ साथ में लिखता जाता हूँ, साथ में करवाता हूँ, तब ये लेक्चर बड़े बनते हैं, 30 30 35 35 मिनट के बनते हैं, और इतना आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इन थ्योरमों को मैं इस प्रकार से करवा रहा हूँ कि लिख लूंगा मैं, और फिर मैं आपको उसको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो परमे, अब देखो कौन कौन सी परमे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो थ्योरम आती है 1.1 थ्योरम आती है, वो डार्बू योग की परमे, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
चाहे तो आपको डार्बो योग की प्रमेय का कथन लिखते हुए इसे सिद्ध कीजिए, या ऐसी थ्योरम का सीधा स्टेटमेंट भी पूछा सकता है। एक बात और बता देता हूँ कि जो थ्योरमों के नाम है ना, इनको याद करके जरूर जाना, कि ऐसे नहीं कि आप थ्योरमों का स्टेटमेंट याद करके हाँ ठीक है ये कर लेंगे। ज्यादातर आजकल ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि थ्योरम का नाम पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं कि डार्बो प्रमेय का कथन लिखते हैं उसको सिद्ध कीजिए। अब आपको पता ही नहीं डार्बो प्रमेय कौन सी है, आपने सिर्फ डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इनके नाम से ना पूछते हैं थ्योरम, ठीक है। डार्बो प्रमेय का कथन लिखो या मोस्टेस प्रमेय का कथन लिखो, तो ये नाम से पूछते हैं, ठीक है। और ये छोटे क्वेश्चनों में भी फायदा है, यदि मान लो बड़े क्वेश्चन नहीं होते नाम के, नहीं आते, तो छोटे क्वेश्चनों में आ जाएगा कि डार्बो प्रमेय का कथन लिखो, तब आपके नंबर आ जाएंगे। तो देखो, एक थ्योरम तो 1.1 ये वाली है, फिर 1.3 थ्योरम है ना, ये भी अच्छी थ्योरम है, ये भी बहुत बार पूछी हुई है। फिर इसके बाद में आती है डार्बो प्रमेय। अब इसके लिए मैटर के लिए वही बात कर रहा हूँ मैं, या तो व्हाट्सअप कर देना, फिर या मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में आपको यूट्यूब पर इनके वीडियो डाल दूंगा। अब इसके बाद में जो फूरियर सीरीज के 2 क्वेश्चन करवाने हैं, उसके बाद में सिर्फ अपना काम ये रहेगा कि मेरे को ये प्रमेय डालनी है, ठीक है। फिर अगले वाला जो स्लाइड में चलते हैं अपन, अगले स्लाइड में क्या है कि ये वाला एग्जाम्पल आया हुआ है, परिबद्ध फलन है वो आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होता है। ये वाला एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा। समाकलनीयता के लिए रीमान कसौटी, ये चारों तो आपको याद ही करने हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। यदि आप स्टार्ट भी करो ना, तो पहले इन चारों को याद कर लेना। अब मैं इन चारों को पहले डायरेक्ट इसलिए नहीं करवा सकता, क्योंकि इन थ्योरमों में क्या होते हैं कि ये जो पीछे वाली जो थ्योरमें होती है उनके स्टेटमेंट काम आते हैं। अब ऐसे मैं डायरेक्ट इसको करवा दूंगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि वो सर वो चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ें कहाँ से आई, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से लेकर चलूंगा। और जो चीज़ें काम आएगी ना उनको मैं डायरेक्ट ही आपको लिखवाऊंगा कि भाई ये चीज़ें मैंने इस थ्योरम से ली है। क्योंकि फिर अपन उस टाइम ये नहीं बता सकते कि भाई 1.5 को सोल्व 1.5 को अपन प्रूफ कर रहे हैं और 1.4 को मैं पहले प्रूफ कराऊँ, ये तो जब अपन क्लासेज में करते हैं तब अपन प्रूफ करवाते हैं। अदरवाइज अभी के टाइम में आपको 1.4 का डायरेक्ट स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 थ्योरम तो वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, इनमें से श्योर आपको क्वेश्चन मिलेगा, इनमें से आपको श्योर मान के चलो कि आप इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। समाकलन गणित का जो फंडामेंटल थ्योरम है, ये पूर्वक के बाद की जो थ्योरम होती है ना पूर्वक, ये पूर्वक भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये पूर्वक किसको कहते हैं, तो इसमें काम आएगा पूर्वक, और इसी से उस थ्योरम को प्रूव करेंगे अपन। तो समाकलनीयता के लिए रीमान कसौटी, ये जो अपन रीमान समाकलन, जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल में तो क्या करते हैं अपन, एग्जाम्पल में तो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन यदि इक्वल सिद्ध कर देते हैं तो वो रीमान समाकलन ही हो जाता है। जबकि थ्योरम में प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ये आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध होती है। ऐसे भी लिखा जाता है कि रीमान समाकलन के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है वो ये होता है कि यूएफपी में से एलएफपी को घटाएं तो वो लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से। रीमान समाकलन होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, ऐसे भी आज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रीमान समाकलन होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध का कथन लिखते हैं उसको प्रूव करो, तो यही आपका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। और ये जो थ्योरम दोनों है नीचे, परिपथ फलन, ये प्रत्येक संतत फलन रीमान समाकलन नहीं होते हैं और प्रत्येक एकदृश फलन रीमान समाकलन नहीं होता है, इन दोनों को अपन इससे प्रूव करेंगे, यूएपी माइनस एलपी, ठीक है। ये चारों आपको याद करनी है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं अपनी तरफ से कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ये यूनिट 3 के क्लियर हो गए। अब अगले लेक्चर में यूनिट 4 के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।